हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। आज मैं बात करने वाला हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के पार्ट नंबर 7 के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको हम शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉडी के अंदर शेयर होता है, मतलब ब्रेकेज, या फिर कह सकते हो कि पार्टिकल्स चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को। तो देखो, शेयर मतलब होता क्या है। मान लेते हैं, अगर मान लो कोई चीज़ है, से मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। से मान लेते हैं मैंने एक ब्लॉक लिया, ये रहा। अब ये ब्लॉक मैंने नीचे से फिक्स कर दिया। जब मैं ये नीचे से फिक्स कर दूंगा और यहाँ से एक स्ट्रेस लगाऊंगा, जिसको बोला जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि टेंजेंशियल मतलब होता है टेंजेंट, जो टेंजेंट पे लग रहा हो। तो जब मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला हिस्सा ऐसे कवर हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट हम करेंगे थोड़ा सा, ये इधर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये भी इधर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो चेंज हुआ, अब क्या है, ये एक पैरेललोपाइड बन गया। एक पैरेललोपाइड बन गया, पहले एक ब्लॉक था। तो ये जो चेंज हुआ है, नाउ दिस इज कॉल्ड डेल्टा एल। जो चेंज हुआ है उसे बोलते हैं डेल्टा एल, दैट इज चेंज इन लेंथ। और ये हमारे पास लेंथ, ये हमें दे रखी है लेंथ। तो मान लेते हैं कि जो चेंज हुआ है वो थीटा हुआ है। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, इट इज द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन। देखो, अगर मैं बात करूं टेंजेंशियल स्ट्रेन या पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बात करें, देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम ईटा से करते हैं। ये इस सिंबल को बोलते हैं ईटा, ETA, ईटा। तो ईंट होता है ना, और उसको किसी लैंग्वेज में बोलता है कि ईटा मारूंगा, तो वही वाला ईटा है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो क्या होगा, सेम फोर्स अपॉन एरिया ओवर शेयरिंग स्ट्रेस की बात, शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें तो वो थीटा आ गया ना। व्हाट इज दिस? थीटा। तो शेयरिंग स्ट्रेन एज एंगल्स आर सो स्मॉल, सो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। बेटा एंगल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से मैं इसको थीटा को टेन थीटा यूज कर लेता हूँ। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू टेन थीटा। वैल्यू पुट करूंगा तो टेन थीटा क्या है मेरे पास, यहाँ पे थीटा, ये परपेंडिकुलर पे बेस मतलब डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल ओवर एल। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है? ये आ गया। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, वही सेम एसआई यूनिट ले देके एल कट जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया आ गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बात करो सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा इसका, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। तो छोटा सा फॉर्मूला है, बिल्कुल क्लियर है? नो, देखो चेंज हो रहा है वो थीटा हो रहा है, मतलब मैं यही बोलता हूँ कि स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन में बेसिकली जो स्ट्रेन हो रहा है वो चेंज इन लेंथ में हो रहा है। बट यहाँ पे ना कंप्रेस कर रहे हैं ना इसको कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जो ये पार्ट है वो हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है? अब ये रेक्टेंगुलर से जो भी बना है इसको बोलते हैं पैरेललोपाइड, इस फिगर को। क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं, देखो कोई भी चीज में अगर ईटा की बात करूं तो मेरे को ईटा ज्यादा करने के लिए फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और ज्यादा अप्लाई फोर्स होगा तो डेल्टा एल उतना कम होगा। मतलब ये है कि अगर ईटा ज्यादा हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है सिर्फ थोड़े से चेंज के लिए। तो तुम्हें बता दूं, जो ईटा की वैल्यू है, नोट में इस वैल्यू को लिखेंगे, तो जो ईटा की वैल्यू है वो लेस देन रहती है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। अब कितनी रहती है वो देखो, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा कम रहती है। जैसे मान लेते हैं फॉर मोस्ट मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स में जो ईटा है वो यंग मॉडुलस को 1/3 होता है फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स। तो बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि ईटा
मतलब ईटा की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब कम फोर्स लगती है फॉर डिफ्लेक्शन, फॉर मिनिमल डिफ्लेक्शन, क्लियर है। और यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगती है उस कम चेंज को करने के लिए, डेल्टा एल को करने के लिए। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था। अब मैं छोटे छोटे 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, और इसके बाद फिर वीडियो का एंड करूंगा। न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। एक तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, साथ में याद रखोगे थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेन है। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का एक फॉर्मूला याद रखोगे, फोर्स अपॉन एरिया। और तीसरा फॉर्मूला जो तुम याद रखोगे वो रखोगे ईटा का। और ईटा का फॉर्मूला क्या था, यही लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। ये फॉर्मूला मेन है जो याद करके रखना है। तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखेंगे, a cube of aluminium of each side 4 centimeter is subjected to a tangential force 4 centimeter क्यूब है। देखो क्यूब, एल्यूमिनियम क्यूब है, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। नाउ दे सेड द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज शेयर्ड थ्रू 0.012 सेंटीमीटर। किससे, वो मतलब डेल्टा एल आई है 0.012 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला ऊपर जो टॉप वाली लेयर है वो इतनी शेयर हुई है। ना अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड करो, शेयरिंग स्ट्रेन निकालो, शेयरिंग स्ट्रेस निकालो एंड शेयरिंग फोर्स भी निकालो। तो देखो क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है शेयरिंग स्ट्रेस, फिर निकालना है शेयरिंग स्ट्रेन, और फिर निकालना है शेयरिंग फोर्स। ये 3 चीजें निकालनी है हमने। तो देखो पहले इसको मीटर में कर लेते हैं, बेटर रहेगा। अगर इसको मीटर में करेंगे तो 4 × 10⁻³ मीटर। क्यों, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। और ऐसे ही इसमें अगर इसको दिखा जाए तो ये आ गया बेटा 1.2 × 10⁻²। ऑलरेडी क्यों, क्योंकि मैंने डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, नीचे 10 जाएगा, तो ये आ गया इंटू 10⁻³ तो कुल मिला के जो हमारे पास आंसर है वो 1.2 × 10⁻5 मीटर में चला गया हमारे पास। पहले ही हमने ये वैल्यू पहले ही हमारी बहुत छोटी है, इसको 1000 से डिवाइड करके तो और ज़्यादा छोटी चली गई है, ठीक है। तो सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेस देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं तुम्हें डायग्राम बता देता हूँ कैसे है। ये है, यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ से चेंज हुआ ना, ये जो डेल्टा एल चेंज हुआ है वो ये है तुम्हारे पास, और साइड आएगी ए। तो ए बेसिकली किसके इक्वल होएगा, एल के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, एल के इक्वल, ठीक है। तो भूलना नहीं है ना। शेयरिंग स्ट्रेन देख लेते हैं पहले, नंबर 1 शेयरिंग स्ट्रेन। ना शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें तो होएगा हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, क्योंकि थीटा के इक्वल होता है। और डेल्टा एल क्या है हमारे पास 0. मतलब 1.2 × 10⁻5 डिवाइड बाय एल कितना है 4 × 10⁻3। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 0.3, क्योंकि 4 से मैं कटिंग करूंगा, यहाँ 0.3 आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻²। तो अगर इसमें इसको देखूंगा तो 3 × 10⁻³ बस। शेयरिंग स्ट्रेन है, डेल्टा एल बाय एल है, तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं आएंगे। वैसे शेयरिंग स्ट्रेन थीटा में आया, हमारे पास आ सकते हैं रेडियन आ सकता है, क्योंकि हमने tan थीटा के इक्वल ले लिया था ना। हाँ, तो इसके हमारे पास जो यूनिट आएंगे वो क्या आएंगे, रेडियन। तो स्ट्रेन ध्यान रखना, जो ये शेयरिंग स्ट्रेन है वो भी हमेशा रेडियन में आएगा, क्योंकि वो tan थीटा के इक्वल होता है। दूसरा देखेंगे, अच्छा इसमें ईटा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ओके दिया है हमें ईटा की वैल्यू दे रखी है 2.08 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ईटा की वैल्यू क्या दे रखी है वो भी लिख लेते हैं। ईटा दे रखा है 2.08 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन बेटा इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, अब सारा मीटर में कर लिया हमने तो इसे भी कर लेते हैं। वैसे तो सेंटीमीटर में लेके ही ज़्यादा फायदा था, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है हमें, सारा पंगा ले लिया हमने। चलो कोई बात नहीं, ले लिया। अब
अब जब ले लिया तो खत्म ही कर देते हैं। तो 2.08 इंटू 10⁻11, अगर मैं डाइन को न्यूटन में करता हूँ तो इंटू 10⁻⁵ क्यों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन होते हैं। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10⁻³ का -2। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10⁻11 -5 इज 6 और 6 खत्म, क्यों, 3 to the 6 और ये भी आया है +6, तो +6 -6 खत्म, तो हमारे पास क्या है 2.08। हाँ, तो सेकंड चीज निकाल रहे थे हम, अभी निकाली नहीं है हमने। एंड सेकंड चीज निकाल रहे थे हम शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। बात एक ही है, मैं अगेन बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो शेयरिंग स्ट्रेस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, स्ट्रेस तो स्ट्रेन इंटू ईटा, तो ये कर सकते हैं स्ट्रेन इंटू ईटा। तो स्ट्रेन कितना है हमारे पास 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई ये कितना है 2.08। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये जब इससे सब मल्टीप्लाई होएगा तो कितना आएगा 3 to the 6 एंड 8 24, तो 6.24 इंटू 10⁻³ शेयरिंग स्ट्रेस है तो किस में आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो मेरे पास अब स्ट्रेस भी आ गया। अब हमारे पास फोर्स रह गया, तो फोर्स कैसे निकालेंगे थर्ड पार्ट में वो भी देख लो। हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इन विच इंप्लाइज इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे, क्यूब है तो ए स्क्वायर आएगा। सॉल्व कर लोगे, एक बार देख लो फ्रेम में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रेम में कवर हो रहा है। अब बस इसको आगे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। लास्ट छोटा सा रह गया है, यहाँ कर लेते हैं, साइड देख लेते। 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ रह गया। तो ध्यान देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस हमारे पास कितना आया 6.24 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया क्या आएगा हमारे पास। एरिया की बात करूं तो 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि एल्यूमिनियम क्यूब था, मैंने बताया था क्यूब है और इसकी साइड क्या है 4 इंटू 10⁻³। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा पहले तो स्क्वायर होएगा, तो 6.24 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 4 4 16 इंटू 10⁻⁶। तो इनको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 16 को 6.24 से तो करके देख लेते हैं, इतना भी सोचना। 24 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट तो 2 गए 6 24, 2 गए 6 12 और 2 14, एक फिर गया एंड 6 36 और 1 37 इंटू 4 1 4 2 1 2 6 1 6 4 8 7 2 9 एंड दिस 9। तो कितना है हमारे पास 99.84। तो 99.84 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये आ गया फोर्स। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास स्ट्रेन भी आ गया, मेरे पास ईटा भी आ गया, और सॉरी दिया था ये तो, बट फिर भी हमने निकाल ली है। मेरे पास स्ट्रेस भी आ गया और मेरे पास फोर्स भी आ गया। दिस आर द वैल्यूज जो हमने निकाल ली थी। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल करेंगे, वो देखते हैं। मुझे पता है तुम कॉपी पेन लेके बैठे होगे, क्योंकि कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे और तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं उसे। तो कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं न्यूमेरिकल देता हूँ सॉल्व करो और खुद घर पे 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा छोड़ा मत करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, तुम्हारा ही बेनिफिट है उसमें और मुझे भी मज़ा आएगा। अगर तुम जितना ज़्यादा सीखोगे मुझसे, मेरी वीडियोस से, उतना मुझे ही मज़ा आएगा। देखो अगला देखते हैं एक और। अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 मीटर। एक स्क्वायर लेड स्लैब है जिसकी जो साइड है वो 50 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू मैं 50 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो 50 इंटू 10⁻³ मीटर, बेटा लेके सारा मीटर में ही जाऊंगा। एंड अ थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स। और जो थिकनेस है, देखो साइड है 50 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, मतलब मैं इसको अभी यही ले रहा हूँ, ठीक है 10 सेंटीमीटर।
अब हम बात करेंगे इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। बहुत बढ़िया। तो जो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस है, फोर्स है, सॉरी, शेयरिंग फोर्स है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये भी आ गया हमारे पास। नाउ अगला बोल रहा है द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर। रिवेटेड होता है बेसिकली फिक्स करके रखना, तो नीचे से जमा रखा है एकदम ताकि वो हिले ना। हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड, मतलब ये कह रहा है भाई डेल्टा एल बताओ कि अपर एज कितना डिस्प्लेस हुआ है, मतलब डेल्टा एल बताओ। द शेयर मॉडुलस ऑफ द लेड इज 5.6 इंटू 10⁹ तो जो हमें ईटा दे रखा है वो दे रखा है 5.6 इंटू 10⁹ पास्कल। ना पास्कल और न्यूटन मैंने बताया था पहले भी बेटा, जो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, मतलब 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ज़्यादा फर्क है, बिल्कुल फर्क नहीं होता है। ये प्रेशर को बोल देते हैं और वो फोर्स अपॉन एरिया में लग जाता है, वही प्रेशर एक तरह का या स्ट्रेस में लग जाता है। एनीवेज यहाँ आगे हमने निकालना है डेल्टा ए। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो ईटा इज इक्वल टू F/A डेल्टा एल बाय ए। तो मैंने क्या निकालना है डेल्टा एल, सो डेल्टा एल को उधर ले जाओ, बाकी सब नीचे ले आओ, तो F अपॉन एरिया इंटू एल इंटू ईटा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 से 9 10⁴ मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है, साइड है तो कितना है 50 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया आ गया, एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई क्यूब है ना, नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर की तो थिकनेस भी तो आएगी, तो मल्टीप्लाई तो दोनों ही होंगी। हाँ ठीक है, तो 50 इंटू 10⁻³ ये आ गया, और थिकनेस आएगी हमारे पास 10 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि ये जो अब अगर मैं इसे मीटर में करूँगा तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ये आया हमारे पास, और ईटा की वैल्यू हमें दे रखी है 5.6 इंटू 10⁻⁹ यही दे रखी है। अब बस सॉल्व करना बाकी है और आंसर निकालना बाकी है। तो देखो 50 ये वाला तो इससे चला गया, ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ख़त्म। अगला आ गया हमारे पास 10⁴ तो देखो ध्यान से क्या होगा, 9/5.6 मैंने क्या किया 9/5.6 इंटू 10⁴ 4 ऊपर था, ये ऊपर जाएगा, एक ये रहा और ये रहे, तो मैंने +2 लिख दिया, क्यों -3 था, -3 का +1 हुआ तो +2 हो गया ऊपर जाके, एंड ये था तो -9। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 56 अप्रॉक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि 56 90 लगभग नहीं, बहुत कम आएगा। तो 0 पॉइंट हम कह सकते हैं कि 3 से कटेगा नहीं है, तो 5 अप्रॉक्सीमेटली 0.9 के आसपास आंसर आना चाहिए। 5 टू 10 0.8 भी आ सकता है। 0.8 इंटू 10⁻, ये 9 था तो 4 to 6 मतलब -3 मीटर, यही आया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या आया। यस 1.6 इंटू 10⁻⁻4 1.6 हाउ, ओके सॉरी 1.8, हाँ ठीक है 1.6 आएगा, तो 0.16 आना था। एंड इसको अगर सॉल्व करूँगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर, आंसर यही आ रहा है। तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, और ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी में। ज़्यादा क्या पूछेगा, वो इन चारों में से एक चीज़ पूछ लेगा। इसके अंदर तो कोई प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर भी नहीं यूज़ हो रहा है, इसके अंदर कुछ खास चीज़ें यूज़ नहीं होती है, तो बहुत ईजी से न्यूमेरिकल आता है। कंसेप्ट छोटा सा, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे जो शेयरिंग स्ट्रेन आएगा तुम्हारा, उसकी यूनिट रेडियन में होगी, ठीक है, उसको भूलना मत, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो बस छोटी सी वीडियो थी, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।